सारे आंकड़े आप खारिज कर देंगे, मैं जानती हूं, एंटीसिपेट कर रही हूं, लेकिन उसके बावजूद अब ये जो नया सर्वे है जो कहता है 27% लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, 23% लोग महंगाई से परेशान हैं। गर्मेली 38 मिनट से सुन रहा हूं। मुझे तो लगा शायद आप सारे तीर हमारे पे हैं, पर हमें मौका नहीं मिलेगा। 38 मिनट पूरे हो गए, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। आपने बड़ी परिश्रम करके एक कंस्ट्रक्ट बनाया, एक रचना करी, अपने प्रोग्राम की दिशा तय करी, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी, पर जिन्होंने सर्वे किया था वही आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर गए, डिमोलिश कर दिया, ध्वस्त कर दिया। दर्शक देख रहे हैं, उन्होंने सर्वे किया है, उस सर्वे के बारे में वही ज्यादा जानेंगे, मैं और आप नहीं जान सकते, क्योंकि सर्वे उनका, उन्होंने ही डिमोलिश कर दिया, ध्वस्त कर दिया इसका। क्योंकि सच्चाई जो होती है वो सत्य सत्य रहता है, उस पर ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत होती है। चुनाव का मौसम है, हर एक कोई नैरेटिव बना रहा है, हर एक कोई नैरेटिव अपने अपने हिसाब से बना रहा है। बिल्कुल, इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। हम भी राजनीतिक दल हैं, पूरे देश के अंदर है, जमीन पे, घर घर के अंदर है, हमको भी पता है जनता क्या सोच रही है, जनता का क्या दुख है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, कितना और करना है। और जहां तक ये बात हुई कि भाई जो आप नारे जो दे रही हैं, मैं नारे इसलिए बोल रहा हूं, पिछले 70 साल से यही है, आप तारीख बदल दीजिए, यही बातें होती हैं। जब पहले कांग्रेस सत्ता में थी, 50 के अखबार उठा लीजिए, 50 के सर्वे उठा लीजिए, अब के उठा लीजिए, तो ये कोई नई बात नहीं है। प्रश्न ये उठता है, नहीं, इस सर्वे को खारिज करते हैं नरेंद्र तनेजा, जो सर्वे नहीं। अब सुन लीजिए, आपने बड़ा व्यक्तिगत टिप्पणियां मुझ पर कर दी और मैं बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ, बड़े आभार के साथ उसको बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन लेती हूँ। अब मुझे नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी आप कर चुके हैं, लेकिन मैंने बैज ऑफ ऑनर की तरह उसे पहन लिया। अब मुझे ये बता दीजिए, इस सर्वे को खारिज करते हैं क्या नरेंद्र तनेजा, जो सर्वे कहता है कि 27% लोगों के लिए, इस बात को संजय कुमार खारिज करके नहीं गए कि 27% लोगों के लिए बेरोजगारी मुद्दा और 23% लोगों के लिए महंगाई मुद्दा है। कृपया करके सुनिए, मौका दीजिए, मौका दीजिए। सवाल ले लिया अगर आपने तो आप हाँ, देखिए, जब भी टेलीविजन में कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, वो खाली एंकर नहीं बनाता, पूरी टीम बनाती है। मेरा पूरा यह है कि आप सबने परिश्रम किया, एक दिशा देने की कोशिश, नैरेटिव बनाने की कोशिश करी, उसको ध्वस्त कर दिया। आपसे मेरा मतलब नहीं, आपकी पूरी टीम का होता है, पूरी टीम टीवी में काम करती है ना। इसलिए आप व्यक्तिगत लें तो आपकी मर्जी है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। विषय पर आइए नरेंद्र तनेजा, ये 27% लोगों के लिए बेरोजगारी और महंगाई, 23% लोगों के लिए मुद्दा है, इसे खारिज करते हैं क्या? आप देखिए, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, प्लीज एक्सेप्ट आपकी मेरी सहानुभूति आपके साथ, आप इसको पर्सन मत लीजिए। प्रश्न ये है कि संजय जी ने आपका सारा कंस्ट्रक्ट डिमोलिश कर दिया, सच्चाई ये है, दर्शक जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी आज देश में है जो भी जनता की समस्या है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, या कंट्री की छवि को लेके हो, या उनके घर में पानी को लेके हो, या बैंक अकाउंट, कौन सी पार्टी है जिसमें जनता आज ये कहती है कि वो सक्षम है कि उसका समाधान ढूंढ सकती है, डिलीवर कर सकती है, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर हो जाए, चाहे वो घर हो जाए, चाहे वो टॉयलेट हो जाए, चाहे वो बैंक अकाउंट हो जाए, तो वो पार्टी सबको पता है, एक ही है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अब ये आप देखिए, वो नैरेटिव हर एक कोई बनाएगा, और उनका अतुल जी ने बड़ी कहा कि लोग जाते हैं, ताड़ियां बजाते हैं, रहता वो तमाम देश के अंदर कांग्रेस को तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे खड़ा करने के लिए, ताली कहां बजेगी, कहां से ताली बज जाएगी? प्रश्न ये है कि अच्छा, राहुल जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मेरी सहानुभूति उनके साथ, कि नैरेटिव खड़ा कर दें कि साहब बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्यों? कि जनता ये जानती है मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि परिवारवाद। दिल्ली के अंदर आप देखिए, दिल्ली में एक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर बना रखा है। ये मुद्दा है, परिवारवाद। समाजवादी पार्टी, घनश्याम जी ने इतना लंबा लेक्चर दिया, आपने उनको लगभग 10 मिनट दिए। साइकिल से आए थे इनके पार्टी के संस्थापक, आज परिवार अरबपति हो गया। ये मुद्दा है परिवारवाद का। ये मुद्दा है कि एक आदमी आता है, एक परिवार में शादी करता है, जीजा बन जाता है, खरबपति हो जाता है। ये मुद्दा है। नरेंद्र तनेजा, थोड़ी सहानुभूति मैं भी रख लेती हूँ आपसे। आपने बड़ा सहानुभूति का प्रमाण पत्र बांट दिया हमें, थोड़ी सहानुभूति मेरी भी ले लीजिए आप, और मुझे बड़ा सीधा जवाब दीजिए नरेंद्र तनेजा। अगर आपकी कुव्वत में ये शामिल हो तो ये बताइए, हाँ या ना में जवाब देकर, कि ये जो 27% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, और 23% मैं चुनाव को, वोटिंग को छोड़ती हूं वोटर के विवेक पर, वोट किसके पक्ष में होगा जाने दीजिए, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं बतौर पत्रकार। बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, समाजवादी पार्टी को दे, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा को दे, अनुप्रिया जी को दे।
मुझे बताइए 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, खारिज करते हैं क्या आप इसे? 23% लोगों ने कहा महंगाई मुद्दा है, खारिज करते हैं क्या इसे? 51% लोगों ने कहा 5 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसको खारिज करते हैं आप? जवाब दे दें। आपने बहुत सारे प्रश्न किए हैं तो उतने जवाब देने पड़ेंगे। सीधा जवाब देंगे नहीं आप, मैं जानती हूँ। अब देखिए, आप तो नाराज हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही चिढ़े जाती हैं आप तो। क्यों चिढ़ती है? ये लोकतंत्र नहीं है, चिड़िए नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी का नाम आया आपको एलर्जी हो जाती है, छींक आने लगती है, आप कितना क्रोध दिखा रही है। अच्छा नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पानी पीजिए, रखा होगा जरूर वहाँ पे। जवाब नहीं देंगे आप, मैं जानती हूँ। प्रश्न पानी, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि तमाम हमारे यहाँ संस्थान है, तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, टीवी चैनल है, अपने अपने सर्वे करते हैं। हर सर्वे का सम्मान आप कर लीजिए, उसका भी सम्मान, उसमें क्या है, करिए। प्रश्न इस बात का जनता क्या सोचती है ये तो जनता तय करेगी। अब आप पूरी सब लोग कोशिश कर रहे हैं नैरेटिव बनाए, लगे हुए हैं लोग, कोई टीवी चैनल भी है, अखबार भी है, लगे, और अच्छी बात है, इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। चलिए, आपने जवाब नहीं दिया नरेंद्र तनेजा, तो थोड़ी सहानुभूति और दे देती हूं आपको। प्रोफेसर संतोष, सच्चाई कहना या फिर जो सर्वे दिखा रहा है कि भाई 27% लोग बेरोजगारी मानते हैं, 23% लोग महंगाई मानते हैं। भाई उत्तर प्रदेश में 48,000 नौकरियों के लिए, 60,000 नौकरियों के लिए माफ कीजिए, 48 लाख आवेदन आते हैं। बिहार में होटल्स, पार्क, सड़कें, धर्मशालाएं, बसेस, रेलवे स्टेशन सब भर जाते हैं। ये सच्चाई अगर मैं दिखाती हूं तो क्या मैं नैरेटिव चलाती हूं और ये मुद्दा है कि नहीं है? सर संतोष मेरे